देखेंगे ईडी करंट के बारे में कि हाउ इट्स प्रोड्यूस, व्हाट इज द ईडी करंट एंड हाउ इट्स प्रोड्यूस एंड एप्लीकेशंस ऑफ द ईडी करेंट्स। तो डिफरेंट टाइप से हम उसका यूज़ करते हैं, उसके बारे में जो आपको हम बता रहे हैं उसके बारे में कोई भी टॉपिक में कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे, ध्यान रखिएगा। जितनी एप्लीकेशन है तो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ और बाकी आप जो एनसीईआरटी बुक्स में वो सारा पढ़ लेंगे। तो ये टॉपिक आज रहेगा ईडी करंट के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको ईडी करंट के बारे में बताएंगे, क्या होता है ईडी करंट और ये इसका इफेक्ट क्या है और इसका यूज कैसे कर रहे हैं देखते हैं। पहले समझते हैं कि ईडी करंट क्या होता है। ओके, when the bulk piece of conductors when bulk pieces of conductors are subjected to changing magnetic flux, induced current are produced in them. Bulk pieces of conductor are subjected to change the magnetic flux, induced current are produced in them. जब हम किसी भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स में एक पीस रखते हैं, जो कि जैसे वो मैग्नेट पीस ऑफ कंडक्टर रहता है, इंड्यूस करंट आर प्रोड्यूस इन देम। जैसे मैंने बताया था इंड्यूस पिछले वीडियो में कि इंड्यूस्ड करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, या तो मैग्नेट का मूवमेंट करवाते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, है ना, दोनों तरीके से। मैग्नेट को आगे या पीछे ले जाते थे तब भी चेंज होता था मैग्नेटिक फ्लक्स और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता था। कॉइल्स को हम अगर मूव करा रहे थे तब भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक करंट प्रोड्यूस हो रहा था। तो आपने लेंज लॉ ये सब पढ़ लिया है, इसलिए यहाँ पर ये हम बताना जरूरी समझ रहे हैं कि जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस किस तरीके से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये एक लैमिना होता है, ये फिगर जो दिखाया गया है ये लैमिना है, आपकी बुक में दिया हुआ है कि ये फ्री टू मूव होता है। एक्चुअली ध्यान रखिए, ये लैमिना जो होता है, कोई आप ये बिल्कुल समझ के चलिए यहाँ पर कि ये मैग्नेटिक होता है, मतलब इसमें कोई आयरन का नहीं रहता है, ये है ना। ईडी पीस ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, देन मेटल जो कि चार्ज हो सकता है ना, मेटल जिसमें कि चार्जेस होते हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मालूम है आपको। तो ये जब मूव करते हैं, है ना, तो जब पाथ इनको नहीं मिलता है, यहाँ पर हमने आपको बताया हुआ है कि ये मूव करता है, यहाँ से लेमिना यहाँ पर मूव कराते हैं, लेकिन ये मैग्नेट हायर पोल्स रहते हैं, ये मैग्नेट के दो पोल्स रहते हैं, तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो होता क्या है एक्चुअली कि लेमिना इज नॉट ऑक्सीलेटिंग, ये फ्री टू मूव है लेकिन ये ऑक्सीलेट नहीं करता है, क्योंकि हम इसको पाथ नहीं देते हैं। When any piece of metal or magnet, metal और magnet ध्यान रखिएगा, capped for changing in magnetic field, that time the charge present on metal due to change in the flux, a force is generated on electron due to which it move। होता क्या है कि एनी पीस ऑफ मेटल को या मैग्नेट को हम किसी चार्जिंग इन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उस समय होता क्या है कि दैट टाइम विच चार्ज प्रेजेंट ऑन द मेटल, जो मेटल के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ फ्लक्स, ध्यान रखिएगा,
ए फोर्स इज जनरेटेड, उसके ऊपर एक फोर्स जनरेट होता है ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच इट मूव, जिसके कारण वो मूव करता है, मूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, इफ द चार्ज डू नॉट हैव एनी पाथ, जब हम इसको पाथ नहीं देते हैं, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लगा करके इसको पाथ नहीं देते, रोकते हैं, दे वांट टू मूव, देन दे मूव इन ए सर्कुलर पाथ। तो होता क्या है, जब हम इसको पाथ नहीं देते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरीके से ये सर्कुलर मूवमेंट शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये पाथ नहीं रहता, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये आकर के यहाँ रुक जाता है। ध्यान रखिए, ये आगे की तरफ नहीं बढ़ता है, पहले फर्स्ट ये आगे की तरफ नहीं बढ़ता है और ये आकर के ये फ्लक्स के कारण, चेंजिंग फ्लक्स के कारण ये रुक जाता है, जिसके कारण इसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं। इसको मूव करने की जगह तो चाहिए, इलेक्ट्रॉन से हमने उसको उस पर चार्ज किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया हुआ है, तो वो मूव करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा, यही लिखा है कि जब हम रखते हैं किसी लेमिना को या मैग्नेट को, तो दैट टाइम चार्ज प्रेजेंट ऑन मेटल ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स, ए फोर्स इज जनरेटेड ड्यू टू दिस फोर्स। ध्यान रखिए, दैट ट्राई टू मूव, that try to move means generate on electron due to which it move. It if the charge do not have any path, जब हम इसको path नहीं देते हैं तो they want to move, then to move in a circular path। तो इसी लेमिना के ऊपर जो है ये सर्कुलर पाथ में मूव करने लगते हैं। अब यहाँ पर दो चीज हो गया, एक तो ये इनको पाथ नहीं मिल रहा है तो सर्कुलर पाथ में मूव करने लगे, तब ये गोल गोल घूमने लगते हैं। ठीक है, और साथ में होता क्या है इसमें कि मूवमेंट के कारण इसका जो ये सर्कुलर पाथ है, इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है। भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है, तो ऐसे एक मूवमेंट होता है, जैसे ये सर्कुल बनता है फिर अगला सर्कल उससे दूर, मतलब पैरेलल से कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनता है, ये है ना। इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के कारण एक सर्कुलर पाथ जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल के रूप में बनता है। तो इलेक्ट्रॉन रिपल इलेक्ट्रॉन, देन दे मूव इन ए सर्कुलर फॉर्म एंड दे जनरेट द इंड्यूस करंट एंड हीट आल्सो प्रोड्यूस। उससे क्या होता है, जब हमने रोका हुआ है तो एक तो इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा है और दूसरा मूवमेंट न होने के कारण, फ्री मूवमेंट न होने के कारण उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। तो यह मूवमेंट किस तरीके से दिखाई देता है हमें सर्कुलर पाथ में, एक कैसे दिखाई देता है, चार्ज इन ए सर्किल मींस लाइक, ये मैंने लिखा हुआ हिंदी में भंवर धाराएं, है ना, भंवर धाराएं, जिसको सर्कुलर फॉर्म में आप इसको वेव्स नहीं कह सकते, जिस तरीके से पानी में वेव्स जनरेट होती है वैसा नहीं, मतलब एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल के रूप में भंवर उत्पन्न होते हैं और इस भंवर को ही हम कहते हैं, सो इट इज कॉल्ड ईडी। तो इससे जो करंट जनरेट होता है, इंड्यूस्ड करंट, उसको कहते हैं ईडी करंट। एंड इससे क्या होता है, जब ईडी करंट में भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं तो उसमें इंड्यूस्ड करंट भी जनरेट होता है, साथ में इट्स प्रोड्यूस आल्सो हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, हीट इज आल्सो प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। अब यहाँ पर लेंज लॉ भी हो जाता है कि ये भंवर धाराएं, जो ईडी करंट जो उत्पन्न हुआ है, that oppose the reason by which they have to produce, वे उस कारण का विरोध करती हैं जिस कारण से वे उत्पन्न हुई हैं। To avoid this, अब इसके कारण ये विरोध करती हैं, तो साथ में होता क्या है कि ये बहुत सारा यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है और इस हीट प्रोड्यूस को मिनिमाइज करने के लिए मिनिमाइज किया जाता है, टू अवॉइड दिस मेक लेमिना इन ई शेप में बना दिया जाता है, जिससे कि ये जो ई शेप होता है ये कंप्लीट नहीं रहता है, ये गैप रहता है इसके बीच में, यहाँ भी ये गैप रहता है शेप में,
तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा हीट जो होता है एस्केप होकर के ये बहुत मतलब कम हीट को रख पाता है, बाकी सब हीट उसमें से निकल जाता है। हीट तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो हीट जो है ई शेप के कारण वो निकल जाता है। और इसका यूज हम करते हैं ट्रांसफार्मर। आपने देखा होगा एक ट्रांसफार्मर को अगर खोल के देखेंगे तो देखिए ये प्लेट्स लगे रहते हैं, लैमिनेटेड कोर लगे थे, सबके प्लेट्स हैं और सबके बीच में लैमिनेट होता है। ये मैंने एक सिंगल लेमिनेशन अलग करके बताया है कि ये जो दो प्लेट्स के बीच में ईडी करंट्स जनरेट होता है और इसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, तो ये गैप छोड़ दिया जाता है कि हीट जो है यहाँ से एस्केप हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये ईडी करंट जनरेट होता है। और ईडी करंट के साथ में आपका बहुत ज्यादा मात्रा में हीट भी प्रोड्यूस होता है। और हीट प्रोड्यूस को कम करने के लिए, क्योंकि उसके फ्रिक्शन नहीं होता है, यहाँ पर ध्यान रखिए किसी चीज का मूवमेंट नहीं है, फ्रिक्शन नहीं होता है, लेकिन हीट बहुत ज्यादा अपने आप प्रोड्यूस होता है, क्योंकि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स को हमने ब्लॉक किया हुआ है और ब्लॉक करने के कारण उसमें ईडी करंट जनरेट होता है और बहुत ज्यादा मात्रा में आपको हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो इसका यूज ध्यान रखिए हम बहुत सारा करते हैं, बहुत ज्यादा यूज हमारे डेली लाइफ में है। इस पर देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस, इसकी एप्लीकेशन ऑफ ईडी करंट क्या होता है। तो सबसे पहला है मैग्नेटिक ब्रेक इन ट्रेन। देखिए ट्रेन में जो ब्रेक लगाया जाता है, झटके में ट्रेन का ब्रेक नहीं लगता है। आप देखेंगे कि विदाउट ये हमने शेप दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो ब्रेक लगाया जाता है यहाँ पर ये टच नहीं करता है पहिए से, उसमें जो ब्रेक है वो टच नहीं करता है, लेकिन ये दूर रह करके जब इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के कारण ये अपने आप इसको रोकता है, मतलब इसमें फ्रिक्शन लेस होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ईडी करंट दूर से ही उस मैग्नेट ईडी करंट जनरेट होता है, जिसके कारण वो लेंज लॉ से उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो जनरेट हुआ है। तो ये ब्रेक लगता है, एकदम से अपोज करता है मोशन का विदाउट टच। ध्यान रखिए विदाउट टच बाय द चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ईडी करंट इज प्रोड्यूस्ड एंड बाय विच the train stop according to the Lenz law because it oppose according to the Lenz law it oppose the generation। जिस कारण से वो जनरेट हुआ है उस कारण को अपोज करता है, तो जिसके कारण इसमें ब्रेक मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रुकता है, और सो दैट इज ए सर्कुलर ब्रेकिंग आर्मेड। ये दो प्रकार के बनाए जाते हैं, लीनियर ब्रेक भी बनाए जाते हैं और सर्कुलर ब्रेक भी बनाए जाते हैं। आजकल दोनों तरीके से बनाए जाते हैं, लीनियर एंड सर्कुलर ब्रेकिंग मेड इन द ट्रेन। ट्रेन में ध्यान रखिएगा इसी ब्रेकिंग सिस्टम को प्रयोग करके बिना फ्रिक्शन का हम ट्रेन में ब्रेकिंग लगाते हैं। दूसरा इसका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो आप ये गैल्वेनोमीटर आप देखेंगे, गैल्वेनोमीटर एक इस तरीके का सर्कुलर डब्बा मिलेगा आपको, बिल्कुल गोल टाइप का, उसमें ये इस तरीके से रीडिंग बनी रहती है। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है इन गैल्वेनोमीटर विच हैव कॉइल, क्योंकि उसमें कॉइल रहता है और जिसके कारण ईडी करंट जनरेट होता है। ईडी करंट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द करंट इज फ्लो, देन it oppose the region through which it is produced, then indicate to stop। मतलब होता क्या है कि इसमें जैसे ही हमने करंट दिया तो इसमें कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए जो वहां पर सिस्टम रहता है वहां इसके वजह से ईडी करंट जनरेट होता है, जो उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर ये जो आपका इंडिकेटर है मूव करने लगता है। अगर ईडी करंट यहाँ पर नहीं जनरेट होगा, सिर्फ करंट रहेगा, तो ये इंडिकेटर आपको बताएगा, लेकिन क्या करेगा, बार बार ऑक्सिलेट करने लगेगा, रुकेगा ही नहीं, बहुत देर तक मूवमेंट करेगा फिर जाकर के धीरे से रुकेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ईडी करंट के कारण ये जो इंडक्टर है ये
जो आप कह सकते हैं एक तरीके से इंडिकेशन सिस्टम है, वो एकदम से स्टॉप हो जाता है, तो हम तुरंत रीडिंग लेते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ सिस्टम दिया हुआ है, फील्ड ड्यू टू द मैग्नेट के कारण यह फील्ड जनरेट होता है, दैट इज अपोजिंग, और ये सेफ रहता है, बेस रहता है इसको टिकाने के लिए, ये निडल को। तो ये लेकिन ये इस तरीके से ये आपका डायल के रूप में ये रहता है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, और इसको तो आप हैंडल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट हमने दिया हुआ है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस का यूज बहुत ज्यादा आजकल किया जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में जो आपको हाइड्रो या थर्मल पावर स्टेशन में आपने देखा कि कोयला वगैरह जला के पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो हम वहां पर मेटल को मेल्ट करने के लिए ये इंडक्शन फर्नेस का यूज किया जाता है। टू मेल्ट द मेटल वी यूज द फर्नेस। होता क्या है इसमें, देखिए ये एक फिगर होता है, इसमें ये ग्राउट लगा रहता है, ये पीस, और ये स्पाउट रहता है जिसमें से यहाँ से डाला जाता है जो भी मेटल है जिसको कि मेल्ट करना है, गेट रहता है एक तरीके से। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट दिया हुआ है फर्नेस का। मेंटेनेंस यहाँ से किया जाता है इसका। वर्किंग लिमिनिंग, यहाँ पर जो पूरा फंक्शन है इसमें किया जाता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो है नीचे बना रहता है जो इसको निकालता है। तो अब एक्चुअली होता क्या है कि इसमें मेल्ट हम करते हैं, मेटल को डालते हैं, और बाय प्लेसिंग द मेटल इसको हम एक सोलोनाइड के रूप में यूज करते हैं। इस तरीके से सोलोनाइड बना देते हैं, और जब मेटल इसके अंदर मूव करता है, ध्यान रखिए, मेटल जब इसके अंदर मूव करता है, मतलब मेटल सोलेनाइड के अंदर मूव करता है, तो करंट इंक्रीज होता है। मेटल मूव करेगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, और ईडी करंट साथ में जनरेट होता है, दैट प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट। यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है। जो हीट हमारा उसमें हमने उसको प्रोटेक्ट किया, वो हीट यहाँ यूज किया जाता है, जिसके वजह से वो मेटल आसानी से मेल्ट हो जाता है। हीट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू हिज मेटल इज मेल्ट। तो इस फर्नेस का यूज किया जाता है, इंडक्शन फर्नेस का, मेटल को मेल्ट करने के लिए। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक पावर मीटर। इलेक्ट्रिक पावर मीटर में जिसके घरों में जो ओल्ड मीटर, आजकल तो न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर लगाए जा रहे हैं, अगर आप पहले का मीटर देखे हो तो इस तरीके का मीटर आपके घर में रहता था। यहाँ पर ये रीडिंग बताता था, लेकिन रीडिंग कब बताता था, ये आपका एक पहिया रहता था जो कि रोटेट करता रहता था, बराबर रोटेट करता रहता था। तो इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो यहाँ भी ईडी करंट जनरेट होता है। इन ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक मीटर डिस्क रोटेट ड्यू टू द ईडी करंट। इसके ईडी करंट के कारण ये रोटेट करता था, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट रख दिया जाता था, जिसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता था, और मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से यहाँ पर ईडी करंट जनरेट होता था, और वो उस रीजन का, लेंज लॉ से उस रीजन का अपोज करता था जिस रीजन से वो जनरेट हुआ है। तो ये मीटर का रीडिंग बिना फ्रिक्शन का, अब बिना एक्स्ट्रा आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज किए, ये अपने आप रोटेट करता रहता था बिना किसी रुकावट के। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक मीटर में भी इसका यूज किया जाता था। एक नेक्स्ट है आपका इंडक्शन मोटर। अब इंडक्शन मोटर क्या होता है आप समझ लीजिए। जैसे आपका मोटर है, तो मोटर आपने देखा है, अगर आप खोलेंगे तो क्वाइल्ड मिलेगा। ये आपका कॉपर का इंसुलेटेड क्वाइल रहता है ना, और उसमें एक सॉफ्ट आयरन होता है। ये सॉफ्ट आयरन होता है यहाँ पर, जो कि जो उसके चारों तरफ जो है ये सब क्वाइल्ड बनी रहती है। क्वाइल्ड फॉर्म में इंसुलेटेड कॉपर के वायर लगे रहते हैं। तो मोटर कंटेन क्वाइल एंड द ए सॉफ्ट मैग्नेटिक फील्ड पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन। ये पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन होता है। इन द सॉफ्ट आयरन ईडी करंट जनरेट बाय विच इट मूव्स।
इस सॉफ्ट आयरन को यहाँ पर मूव कराने से यहाँ पर जो कॉइल रहता है उसके प्रोटेक्शन से यहाँ पर ईडी करंट जनरेट होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एक्चुअली होता क्या है कि द रोटर coil are not connected to the external power supply. An induction motor has neither commutator and nor brush. उसमें जैसे आपने नॉर्मल मोटर का पढ़ा हुआ है कि उसमें कम्यूटेटर भी लगा रहता है, ब्रश भी लगा रहता है। तो इसमें कम्यूटेटर और ब्रश का यूज नहीं किया जाता है, जो कि ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन करंट की वजह से एक दूसरे से टच करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं रहता है। यहाँ पर सिर्फ एक सॉफ्ट आयरन रहता है जिसको कि इस मैग्नेटिक फील्ड जो कि क्वाइल के द्वारा आपने जनरेट किया है उसके वजह से इंस्टेड ईडी करंट आर इंड्यूस्ड इन द रोटर क्वाइल बाय द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टार्टर। जिसके स्टार्ट किया आपने तो रोटेटिंग की वजह से इसमें ईडी करंट जनरेट होता है और वो अपने आप मूव करते रहता है बिना फ्रिक्शन का। इसका यूज जो है नॉर्मल फैन वगैरह में भी किया जाता है, क्योंकि फैन इतना चलता है लेकिन गर्म होता है। जैसे मैंने बताया कि ईडी करंट जनरेट होता है तो मोशन होता है और साथ में ईडी करंट के साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो आप पंखे को छुएंगे तो आपको गर्म लगेगा इसी कारण से। तो ये आपका एक पार्ट था, इसको समझिए और करिए इसको। नेक्स्ट पार्ट जो है हम अगले वीडियो में लेंगे।